इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के पॉलिटिकल के साइंस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू बेस्ड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आने वाला है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। एकदम हम निकाल कर लिखे हैं, वही क्वेश्चन है, वही चैप्टर से आने वाला है, जो कि वही चैप्टर से आने वाला है। तो टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पॉलिटिकल साइंस के है, चलिए चैप्टर वाइज ही है, हम चैप्टर वाइज ही लिए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाए हैं। जैसे पहला चैप्टर है कि संविधान क्यों और कैसे, जैसे आप लोग संविधान के बारे में जानते हैं उसी का क्वेश्चन है। जैसे 1 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। ये क्वेश्चन तो सभी को पता है कि जैसे हम लोग भारतीय संविधान कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। इसलिए गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। अब अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा, संविधान सभा द्वारा या भारतीय संसद द्वारा या गवर्नर जनरल द्वारा या ब्रिटिश संसद द्वारा। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर है आप लोगों का कि भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है। जैसे कि सभी को पता है कि भारत का संविधान कैसा है, लिखित और विस्तृत है। भारत का संविधान ही सबसे बड़ा है सभी देशों की तुलना में। तो यानी भारत का संविधान लिखित और विस्तृत है, यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। तो जब संविधान सभा बनाया गया था तो उस टाइम पर संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 1। और जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी है, इसलिए ये प्रश्न भी है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 5 नंबर कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब किया गया था। तो संविधान सभा के लिए चुनाव क्या किया था, 1946। तो 1946 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं 6 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 93 थी, यानी 93 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं 7 नंबर प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था। तो भारत की संविधान प्रथम अधिवेशन या बोल सकते हैं कि प्रथम बैठक कब किया गया था, 9 दिसंबर 1946 में, और द्वितीय बैठक इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को। तो ये प्रश्न है कि प्रथम अधिवेशन यानी प्रथम बैठक, तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जैसे कि 8 नंबर प्रश्न है कि किस दल के संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया। तो जैसे संविधान सभा की बैठक हुआ था तो उसमें सभी दल के सदस्यों ने उसको सहमति जताई थी, लेकिन मुस्लिम लीग के सदस्यों ने उसको बहिष्कार कर दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुस्लिम लीग, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि किस देश के संविधान अलिखित है। तो ब्रिटेन के संविधान अलिखित है, यानी मौखिक है वहाँ के संविधान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना को भारत के राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा। मतलब संविधान की जो प्रस्तावना है उसको जन्म कुंडली किसके द्वारा कहा गया। तो उसको जन्म कुंडली कहा है के.एम. मुंशी के द्वारा। तो के.एम. मुंशी कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 11 नंबर है कि किसने कहा कि भारतीय संविधान को वकीलों की स्वर्ग है। तो वकीलों की स्वर्ग ये कथन कहा गया जेनिंग्स के द्वारा, पूरा नाम है प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 12 नंबर है। 12 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा। तो संविधान सभा को बनाने में कुल कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कि संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है। तो संविधान में जो न्याय व्यवस्था है वो कहाँ के संविधान से लिया गया है, वो अमेरिका से लिया गया। तो अमेरिका यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। इसमें है कि किस राष्ट्रपति नेता ने कहा था स्वराज ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत के पूर्ण आत्म अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। ये किसके द्वारा कहा गया था, ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो महात्मा गांधी कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। इसमें प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग है। जिसे संविधान बनाया गया था उसमें अनुच्छेद थे, भाग थे और अनुसूचित थे। तो कुल इसमें 395 अनुच्छेद थे। उसमें था 22
भाग था, फिर 8 अनुसूचियाँ था जो प्रथम बनाया गया था। लेकिन अभी इसमें प्रश्न में बोल रहा है वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय में कितना भाग है? भाग अभी भागों की संख्या होगी 25, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए अभी जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हैं ना, उस टाइम पे होते थे गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम 17 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी कब हुई थी? अभी बात की है 9 दिसंबर 1946 को। ये बैठक कहाँ हुई थी? ये बैठक हुआ था दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 18 नंबर प्रश्न है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो जो संविधान के बहुत सारे मतलब पहलू आए थे उसका अध्ययन करने के लिए कितनी समितियां की नियुक्त की गई थी? तो 13 समितियां नियुक्त की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न हम 19 नंबर देखते हैं। अब 19 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो भारत की सर्वोच्च सत्ता, तो जैसे भारत की सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है? जनता के पास, क्योंकि जनता की सरकार जनता के द्वारा होती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 20 नंबर है कि किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया है? जैसे भारत की प्रस्तावना में है उसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ा गया है, तो पंथ निरपेक्षता कब जोड़ी गई थी? 1976, यानी 1976 में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता है? तो संविधान के बिना कोई भी राज्य, सही कहा गया था कि किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत है, तो संविधान के बिना कोई भी राज्य नहीं हो सकता। ये कथन किसके द्वारा कहा गया? ये कथन कहा गया था जेलेनिक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 22 नंबर। इसमें प्रश्न है कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो कितना संविधान संशोधन में? 42वां संविधान संशोधन में पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। चलिए ये भी हो सकता है क्वेश्चन अगर दे दे। अगला देखते हैं हम 23 नंबर प्रश्न। इसमें प्रश्न है कि संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर होता है? संविधान सभा का चुनाव होता है किस द्वारा होता है? वर्गीय मताधिकार के आधार पर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं हम 24 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा के सत्र में किसने यह मांग की कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए? ये किसके द्वारा मांग किया गया था? ये मांग किया गया था टी शाह के द्वारा। पूरा नाम है प्रोफेसर के.टी. शाह, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न यह है कि किस संवैधानिक संशोधन ने निश्चित किया कि राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद की क्रम अनुसार काम करेंगे? तो कितना नंबर संविधान संशोधन में ये कथन कहा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन में भी ये कथन कहा गया था जब पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था। तो 42वां संशोधन जो 1976 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर है। प्रश्न यह है कि भारत गणतंत्र है क्योंकि? भारत गणतंत्र क्यों है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि भारत गणतंत्र इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति राज्य ध्वज है जिसका पद निर्वाचित होता है, निर्वाचित मतलब मताधिकार के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 27 नंबर है। 27 नंबर प्रश्न है कि किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश की? तो संविधान की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, द्वितीय बैठक हुई थी 11 दिसंबर को और तृतीय बैठक हुई थी 13 दिसंबर को। उसमें 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। तो किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अम्बेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर अम्बेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष इसको बनाया गया था, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता उस समय में किसने की थी? सचिद आनंद सिन्हा ने, जो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी उस टाइम पे इसी को अध्यक्ष बनाया गया था, डॉक्टर सचिद आनंद सिन्हा को, क्योंकि ये उस टाइम पे सबसे बुजुर्ग थे। ये नियम है कि हमारे पास अगर कोई बुजुर्ग सदस्य रहता है तो उसकी बातों को सम्मान देना चाहिए, तो इसीलिए सचिद आनंद सिन्हा को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। इसलिए है कि उद्घाटन के समय अध्यक्षता किसको दिया गया था? सचिद आनंद सिन्हा को, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। उसके बाद जो 11 दिसंबर को हुआ था उस टाइम पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है 30 नंबर प्रश्न।
भारतीय संविधान सभा का गठन निम्नों में से किस योजना की सिफारिश पर की गई थी? तो क्रिप्स योजना के आधार पर किया गया था। क्रिप्स योजना कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। पहले तो क्रिप्स योजना में ये बात चल रहा था संविधान बनने की, लेकिन गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना। कब हुआ था? 1946 में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। तो एक चैप्टर हो गया, इसमें अब दूसरा चैप्टर देख लेते हैं। इसमें जैसे है कि भारतीय संविधान में अधिकार, जैसे जो अधिकार है मौलिक अधिकार उस सब है। जैसे एक नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान को 6 मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। लेकिन प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने थे? 7। उस टाइम पर और एक मौलिक अधिकार थे जो संपत्ति का अधिकार था, तो उसको मौलिक अधिकार से हटाकर उसको कर दिया निजी अधिकार। तो वर्तमान समय में मौलिक अधिकार की संख्या है 6। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर की मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान समय में 10 है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? मतलब मौलिक अधिकारों को देखभाल या सुरक्षा कौन करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है? देखिए वही प्रश्न आ गया। तो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको हटा दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार कौन से अधिकार में आता है? विधिक अधिकार में, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मौलिक अधिकार का समावेश किया गया था? तो जैसे मौलिक अधिकार सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तो सोवियत संघ यानी रूस, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है कि सोवियत संविधान में मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का समावेश कब किया गया था? जो सोवियत संघ में मौलिक अधिकार यानी रूस में लागू किया गया था, कब किया गया था? 1936 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रिट जारी की जाती है? तो मौलिक अधिकार जो लागू करते थे किसके द्वारा मतलब रिट जारी किया जाता है? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित थे? जैसे भारतीय संविधान में प्रारंभ में 22 भाग थे ना, तो उस भाग में किस भाग में मौलिक अधिकार को मतलब वर्णित है या लिखा गया है? तो भाग 3 में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 9 नंबर है कि मौलिक अधिकार के संशोधन में कौन सक्षम है? तो मौलिक अधिकार के संशोधन में सक्षम है संसद, यानी ऑप्शन नंबर 4 होता है। संसद में जाते क्या क्या आता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया है? कितना नंबर संशोधन में किया गया था? 42वें संविधान में संशोधन में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। देखिए 42वें संविधान संशोधन में पंथ निरपेक्षता को भी जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 को हुआ था। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत को समाप्त कर देने की व्यवस्था है? मतलब छुआछूत नहीं करना है। भारत के सभी व्यक्ति, सभी नागरिक एक समान है, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। ये कितना अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद नंबर 4 में इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को इस तरह से भी घुमाकर पूछ सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पष्टता मतलब छुआछूत का उन्मूलन किया गया? तो अनुच्छेद 17, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि मौलिक अधिकार वाला भाग हमारे संविधान की अंत आत्मा है? तो ये कथन कहा गया था जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न की इस तरह भी पूछ सकता है कि किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंत आत्मा है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं अब 13 नंबर प्रश्न है कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की घोषणा पत्र कहा गया? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 14 नंबर प्रश्न यह है कि अधिकारों के बिना कोई स्वतंत्र नहीं होती। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन कहा गया था लास्के के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 15 नंबर है। 15 नंबर है कि यह किसने कहा कि आप चाहे कितने ऊंचे क्यों ना हो लेकिन कानून आपके ऊपर है? ये तो एकदम बुजुर्ग ही बहुत अच्छा बात बोले। यह कथन कहा गया था सर एडवर्ड कोक ने, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है कि आप चाहे कितने ऊँचे क्यों ना है लेकिन कानून आपके ऊपर है। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर कि किस मौलिक अधिकार के तहत बेगार का निषेध किया गया है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर प्रश्न है कि देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है? तो देश की रक्षा करना क्या है? मौलिक अधिकार है या नीति निर्देशक तत्व है या मौलिक कर्तव्य है या इनमें से कोई नहीं? तो देश की रक्षा करना हमारे मौलिक कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है कि देश की रक्षा करना है।
यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 18 नंबर की देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है। देखिए उसी प्रश्न को फिर से घुमा दिया, तो मौलिक कर्तव्य ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर है कि हमारे देश में दास्ता की मनाही किस मौलिक अधिकारों में समाहित है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर है कि सर्वोच्च न्यायालय ने के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती, मतलब जो मौलिक अधिकार है उसमें कोई भी कटौती ना हो। तो ये किसने कहा था, केशव आनंद भारती केस 1973 में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर है, प्रश्न है कि भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो कौन सा मौलिक अधिकार अभी नहीं है, संपत्ति का अधिकार, जो कि अभी मौलिक अधिकार नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है, मूल संविधान का एक हिस्सा था, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 23 नंबर है कि किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान का आत्मा बोल सकते हैं या हृदय बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 24 नंबर है कि स्वतंत्रता पूर्व काल में किस दस्तावेज में नागरिकों को मौलिक अधिकारों को स्पष्ट वर्णन मिलता है। तो किसमें मिलता है, 1928 की नेहरू रिपोर्ट में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा करता है। अल्पसंख्यक मतलब जिस समुदाय की संख्या हमारे देश में कम है, मतलब जिस जनसंख्या कम है, तो कौन सा अधिकार में मौलिक अल्पसंख्यक हितों की रक्षा करता है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर, यह प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा के समय कौन सा मौलिक अधिकार स्थगित नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा मौलिक अधिकार को स्थगित मतलब पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 में वर्णित जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब, अगला प्रश्न 27 नंबर है कि संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया है। तो राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत को न्याय योग्य नहीं माना गया है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर प्रश्न है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के अध्याय में से क्यों निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया है, तो निकाल दिया गया इसीलिए इसको क्योंकि यह अधिकार सरकार और न्यायपालिका के मध्य टकराव का कारण बन गया था, इसलिए इसको हटा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम, अगला देखिए तो इसमें हम लोग 2 चैप्टर किए हैं जो हम पार्ट 1 बोल सकते हैं। इसके बाद और भी बहुत सारा वीडियो आएगा, बहुत सारा तो नहीं आएगा, कुछ ही वीडियो आएगा, क्योंकि हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को छाट कर दिए हैं। तो इस वीडियो को आप लोग सभी देख लिए, तो सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल का अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जल्द ही।